जी वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन कलेजी मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बकर ईद स्पेशल रेसिपी है ये। आइए देखते हैं ऐसा हमने कैसे रेडी किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार कलेजी की रेसिपी देने जा रही हैं आपको। कलेजी मसाला की रेसिपी ऑलरेडी जो है मैंने मीडियम साइज़ का इसकी जो बोटियाँ हैं वो करवाई हैं और ऑलरेडी मैंने इसको पानी में डिप करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ब्लड जो है वो इसका जो है वो नज़र आ रहा है पानी में। साथ ही मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दूँगी जी लहसुन का पेस्ट, खाली लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डालें क्योंकि इसने मेन काम करना है इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए और इसका ब्लड ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे चाहें तो आप खाली लहसुन मल भी सकते हैं, लेकिन मैंने पानी में डालकर और फिर किया। ऐसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, पानी के साथ मिक्स होकर भी बहुत ही अच्छी से कलेजी जो हमारी साफ़ हो जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको डालना शुरू किया है, इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है, ब्लड वगैरह बिल्कुल निकल जाता है। तो इसको फ़िलहाल मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसका जो ब्लड है वो निकल जाए, इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए काफ़ी हद तक। इसको साइड कर देते हैं, बाकी चीज़ें शुरू करते हैं, बाकी प्रोसेस शुरू करते हैं अपनी रेसिपी का। जी आधा घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसका ब्लड निकल आया है और कलेजी का जो कलर है वो भी एकदम चेंज हो गया है। चेंज इस तरह से हो गया है कि इसके अंदर से ब्लड जो है वो सारा निकल आया है। अब मैं आपको इसको वॉश करके भी दिखाती हूँ, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इस तरह से छाननी ले लें, छाननी में इसको छोड़ दें और ऊपर जो है पानी खोल दें। इसको अच्छी तरह से वॉश करते जाएं। जो हमने लहसुन डाला था वो सारा जो है उसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गई है हमारी कलेजी, ब्लड वगैरह इसका सारा निकल गया है। और जिस बर्तन में आपने मैरिनेशन करनी है उसमें सारी जो कलेजी है अच्छी तरह से धो के उसमें रखें। कलेजी का जो साइज़ है आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा मीडियम जैसे मर्ज़ी रख सकते हैं। मैंने मीडियम सी बोटियाँ इसकी रखवाई हैं और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसका जो ब्लड वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं कलेजी की। सबसे पहले इसमें जी तकरीबन हाफ़ कप मैं डाल रही हूँ दही। इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके अलावा तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जी ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। ग्रीन चिलीज़ हो या दूसरी कोई स्पाइसेस हों उसकी मेजरमेंट अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो आएगा जी ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून में डाल रही हूँ। ये मेन इंग्रेडिएंट है, अगर आपने सही खुशबू चाहते हैं कि आपकी कलेजी में से आए तो वो उसके लिए ये मेन स्पाइस है ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर, यहाँ पे जी हाफ़ टेबलस्पून में शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। नमक इसमें एंड में शामिल करेंगे, अगर शुरू में हमने नमक डाल दिया तो कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है। यहाँ पे 1/4 टीस्पून में शामिल कर रही हूँ हल्दी, ये ज़्यादा नहीं आपने डालनी है। मिक्स कर दें तमाम चीज़ों को, अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन जो है वो कर लें। आधा घंटा रख लें, 1 घंटा रख लें, आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा देर रखेंगे उतनी अच्छी मैरिनेशन होगी, उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अदरवाइज़ अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं आधे घंटे की मैरिनेशन जो है वो कर लें। आधा घंटा लाजमी आपने मैरिनेशन के लिए रखना है इसको, कलेजी को। बहुत ही सॉफ्ट सी आपकी कलेजी रेडी होगी, बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी। तो बस यहाँ पे इसको रख देते हैं जी मैरिनेट करके। और अब मैं आपके बाकी इसके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल इसको ढक दें और छोड़ दें आधे घंटे के लिए। तकरीबन आधा घंटा हो गया है और मैरिनेशन हो चुकी है हमारी कलेजी की। और बाकी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जी एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, बिल्कुल इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, इससे आपका मसाला बहुत ही स्मूथ सा बनेगा। और 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने कद्दूकशी किया है, बहुत ही नरम सा जो है ये बन गया टमाटर। हरी मिर्ची हम हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे, लेमन भी हम हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। होल स्पाइसेस में यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ 2 सिनेमन स्टिक, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3-4 लौंग, 2 छोटी इलायचियाँ,
ये है, और इसके अलावा 10-15 काली मिर्च हैं, और ज़ीरा ऑलरेडी हम डाल चुके हैं मैरिनेशन के टाइम पे पाउडर की शक्ल में। तो आए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बर्तन में मैं डाल चुकी हूँ कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3/4 कप लिया है मैंने, और स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो तमाम डाल दें। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू हो जाएगी हमारे ऑयल में भी और बाद में कलेजी में भी, स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए हम सौते करेंगे इसको। यहाँ पे जी सौटे हो गई हैं तमाम स्पाइसेस। सबसे पहले अच्छा, इसके अलावा इसमें कड़ी पत्ता डालते हैं, मैं नहीं डाल रही, मुझे कड़ी पत्ता डालते हैं थोड़ा सा। मैं इसकी जगह पे स्पाइसेस हमारे गर्म हो गए हैं। आमतौर से इसमें तेज़पात डाला जाता है, लेकिन मैं 2 करी लीफ डाल रही हूँ, और साथ ही प्याज डाल दें। प्याज को अच्छी तरह से करें। गोल्डन सा होना चाहिए, लाइट गोल्डन सा। कच्चे प्याज में आपने बिल्कुल भी चीज़ें नहीं डालनी है। पहले प्याज को अच्छी तरह से लाइट गोल्डन सा करें, सौते से थोड़ा सा बेहतर करें, और उसके बाद भी बाकी चीज़ें हम डालना शुरू करेंगे। यहाँ भी प्याज हमारा गोल्डन सा हो गया, लाइट गोल्डन सा। जो हमने टमाटर रखे हुए हैं कद्दूकश करके वो भी डाल दें। टमाटरों का अपना पानी भी रिलीज़ होगा। 5 मिनट के लिए मैं इसको लेट दूँगी। आफ्टर 5 मिनट इसको देखते हैं। अभी जी 5 मिनट्स के बाद देख लेते हैं हम अपने मसाले को। अब इसमें शामिल कर दें जो हमने मैरिनेटेड रखा हुआ है कलेजी को, वो रख डाल दें। मिक्स कर दें अच्छी तरह से। कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना, ऑलरेडी दही में पानी होता है, टमाटरों का पानी होता है। तो इसी में हमारी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट सी, बहुत ही नरम सी रेडी होगी। तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैं इसको दोबारा से लिड दे दूँगी, और उसके बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर दें और इसको लिड दे दें। शामिल करने का टाइम आने लगा है बिल्कुल। तो तकरीबन मैं डाल रही हूँ 3/4 टीस्पून नमक। पानी मिक्स करके डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी मिक्स करके डालेंगे और भी अच्छा आएगा। एक जैसा नमक शामिल होगा तमाम कलेजी में, और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी आपकी कलेजी। ये ट्रिक है, एक तरह से इसको यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। यहाँ पे आप कलेजी देख लेते हैं। अब इसकी भुनाई का टाइम आ गया है। टेंडर ये तकरीबन हो गई है। खूब अच्छी तरह से भूनना है इसको आपने। नमक शामिल कर दें जो हमने मिक्स करके रखा है पानी में। अब इसकी भुनाई का टाइम है, तो इस वक्त थोड़ी सी मैं हरी मिर्च में ऐड कर रही हूँ, बाकी हम गार्निशिंग के लिए बाद में ऐड करेंगे। इसको मीडियम हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से पकने दें। इसको हमने अब लो फ्लेम नहीं करनी। पाँच मिनट के लिए मैंने उसको और दी थी लेट।
ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो अच्छी तरह से भूनें इसको। कलेजी का जो मेन जायका है वो उसकी भुनाई से ही आता है। अब इसमें डाल दें जी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया डाल दें, खूब अच्छी तरह से भूनें। कलेजी जो है उसका मसाला थोड़ा सख्त ही अच्छा लगता है, तो इसलिए ज़रा मसाला इसका सख्त ही रखिएगा, स्पेशली जो आप बकरीद पे बनाते हैं। नमक ऑलरेडी मैं चेक कर चुकी हूँ, बिल्कुल परफेक्ट नमक है इसका। आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ऑयल आना शुरू हो गया है साइड्स पे, और इसकी जो लुक है वो नज़र आना शुरू हो गई है। यहाँ पे जो 5 मिनट्स हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए, और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी कलेजी। बहुत ही मज़ेदार सा कलेजी मसाला जो है वो रेडी है। मैंने यहाँ पे लेमन लिया है, लेकिन लेमन जो है वो आप हंस पे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, जब ज़रूरत होगी तब उसके हिसाब से हम शामिल कर सकते हैं इसको। खाते हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही साथ रखा था। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी मसाला कलेजी की रेसिपी, बकरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।